भजन संहिता 103 का 4 पद में जैसा कहा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु जो है प्राण को बचाता है, नाश नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इस वचन को मैंने जैसा आपको कहा कि इस वचन को मैंने कल मेरे परिवार में जब हम सब मिलकर पढ़ के सुन रहे थे, ये वचन ने मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे मन में एक बड़ा तूफान लेकर आए थे, एक बहुत बड़ा लहर लेकर आए थे। वो कौन सा प्रकार का लहर? वो लहर प्रभु का शांति का लहर, प्रभु का तूफान, शांति का तूफान मेरे दिल में लेकर आए थे। ऐसा आनंद मिला, ऐसा खुशी मिला, ऐसा शांत मेरा दिल हो गया, मैं बहुत अति आनंदित हो गया था। इसलिए मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जैसा 15-16 तारीख जुलाई 15 और 16 का 20 का जो रात था, जो शनिवार और रविवार का 20 का जो रात था, उसी समय का रात, उसी रात के विषय में जैसा मैंने कहा था, मैं उसी रात में मैं एक सपना में जैसा था, एक सभा में था और प्रभु के अनुग्रह से पवित्र आत्मा मेरे ओर से कह रहे थे कि प्राण बचाने का विषय में। मैं वो जब सपना खत्म हुआ तो मैंने वो सुबह हो गया था, रविवार का सुबह हो गया था, तो मैं वो सपना जब खत्म हुआ तो मुझको फिर वही सपना में फिर दोबारा जाना चाहा था और फिर उसी आपका सभा में फिर लौट कर चला जाना चाहता था। लेकिन मैं तो अभी, वो तो सपना था, लेकिन मैं तो अभी इस हकीकत में आ चुका हूँ। मैं फिर कैसा दोबारा उसी सपना में लौट कर जाऊँगा। लेकिन प्रभु ने कहा वो जो सपना था वो अभी तेरे लिए हकीकत में बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो जो सपना था वो तेरे लिए दर्शन था, वो जो दर्शन था वो जो तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए दर्शन है। प्रभु हमें बचाएगा, प्रभु हमें क्योंकि बचाता है और बचाते रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा यस्टरडे टुडे फॉरएवर जीसस इज द सेम, यानी कि आज, कल और सर्वदा यीशु एक सा ही है। आमीन। इसलिए प्रभु हमारा प्राण को बचाता है। कोई अगर मसीह का तो कहलाता है, लेकिन अगर मसीह का कहलाने के बावजूद अगर खुद को नियंत्रण में रख नहीं सकने से, तो वो मसीह का तो कहलाने से भी, लेकिन वो व्यवस्था की अधीन में रहने वाला मसीह का लोग है। लेकिन खुद को नियंत्रण में जो रखता है वो सच्चा मसीह का विश्वासी भाइयों है, वो सच्चा मसीह का बहनों है। नीति वचन में लिखा है, जो आदमी अपना मन को जो नियंत्रण में रख नहीं सकता, जो इंसान अपना प्राण को नियंत्रण में रख नहीं सकता, वो उसी शहर का साथ बराबर है जिसका दीवार टूट गया है। समझ गया? तो इसलिए हम मसीह का कहकर हम अब खुद को नियंत्रण में रख नहीं सकने से, मेरे दिल को शांत में, प्रभु की शांति में अगर रखना नहीं सकने से, वो शहर का बराबर है जिसका दीवार टूट चुका है, यानी कि उसका विश्वास खत्म हो चुका है, उसका मसीह का कहलाने का जो लाइफ जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी वो मसीह में है, लेकिन क्या है, लेकिन वो व्यवस्था के अधीन में है। इसलिए गलातियों की किताब में लिखा है, पौलुस ने कहा, क्या कहा, हे भाई लोग, गलातिया के लोगों से कहा, क्योंकि गलातिया के लोगों को पौलुस ने क्या पाया कि व्यवस्था में उन लोग आत्मा से, आत्मिक जीवन से शुरू किया, प्रभु की आत्मा से शुरू किया, लेकिन व्यवस्था में गिर रहा था, व्यवस्था पर गिर रहा था। इसलिए पौलुस ने कहा, तुम लोग इतना जल्दी क्यों व्यवस्था में गिर चुके हैं, यानी कि व्यवस्था में, अनुग्रह से व्यवस्था में गिर चुका है।
पहले हम लोग अनुग्रह की बातें तो कहते हैं, पहले हम लोग मसीह का जीवन जो है अनुग्रह से उधार पाया है, प्रभु का अनुग्रह से ही हमारे विश्वास के द्वारा प्राण बच गया है। जो इफिसियों का 2:8 कहता है, वो तेरे कर्म से नहीं, वो तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस वचन के द्वारा एक आदमी का प्राण प्रभु ने बचाया है। इस वचन के द्वारा प्रभु ने एक इंसान का जीवन को नाश होने से बचाया है। लेकिन हम सब ये आपका पतरस ने भी कहा, नीति वचन में भी लिखा हुआ है, कुत्ता फिर अपना भूमि पर अपना जो उगल देता है ना, इसको क्या कहते हैं, वोमिटिंग। कुत्ता फिर अपना वोमिटिंग पर लौट कर चला जाता है। जो हम और आप कभी कभी उल्टी हो जाता है ना, कुत्ता फिर अपना उल्टी पर लौट कर चला जाता है। कुत्ता वहाँ पर भूमि उल्टी करके आया है, थोड़ा बाद में देख लेना, वो कुत्ता फिर वही उल्टी पर जाकर उसी उल्टी को खा लेते हैं। तो मसीह के जीवन में भी हम और आप इस तरह से कुछ लोगों को तुलना किया है कि कुत्ता अपना भूमि पर अपना उल्टी पर लौटकर जो फिर चला जाता है। हम लोग विश्वासी है बोलकर कोई गारंटी नहीं, जब तक ना प्रभु का जीवित उठकर जो आए हैं, वो गवाही हमारा जीवन से, हमारा होठों से, हमारा डेली लाइफ से प्रभु यीशु मसीह का जीवन को आपका जीवन से जब तक ना उसका गवाही देख नहीं पाते हैं, तो वो मसीह का नहीं कहलाता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना का किताब में, अगर मसीह पहला यूहन्ना का किताब में पहला यूहन्ना का शायद कोई ये पहला यूहन्ना का 2 अध्याय में लिखा है कि देख लेना, कोई अगर मसीह का कहलाता है तो जैसा प्रभु यीशु मसीह जीवन जीते थे वैसा ही उसको जीवन जीना है। आमीन। मैं खुद को मसीह कहलाता हूँ। अगर मुझको इसी वचन के द्वारा मुझको एक प्रश्न आ रहा है, मैं क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु की तरह मैं जी रहा हूँ क्या? मैं क्या प्रभु यीशु मसीह की तरह मैं बातें कर रहा हूँ क्या? ये बहुत बड़ा अगर मैं मसीह पर हूँ अगर कह रहा है, तो ये वचन के द्वारा हमें एक प्रश्न भी आता है और पूछता है कि तुम अगर मसीह में अगर हो तो तुम क्या यीशु मसीह जैसा जीते थे उस तरह जीवन जी रहा है क्या? उत्तर क्या होगा? हाँ प्रभु, हालेलुया, क्योंकि हम विश्वास से जी रहा हूँ। धार्मिक विश्वास हेतु ही जिएगा। The righteous shall live by faith. आमीन, हालेलुया। Righteous shall live by faith. धार्मिक विश्वास से ही जीवित रहेगा। आमीन। ये नहीं है कि मैं मसीह की बन गया, ये बन गया, वो नहीं। प्रभु को उपस्थिति, प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारा जीवन में हम और आपको यीशु की तरह बना देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अगर तो पवित्र आत्मा नहीं कहता है, पवित्र आत्मा का चाल चलन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर मैं चल रहा हूँ, अब चल रहा है, तो आपको अगर थप्पड़ मारे, पवित्र आत्मा नहीं कहेगा उस आदमी को 2 थप्पड़ मार देने के लिए नहीं कहेगा। अगर तुम और हम, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का कहता है, अगर क्रिस्तान अगर कहता है और किसी ने हम और आपको लाठी से मार दिया, तो पवित्र आत्मा अगर तेरे साथ अगर है, तो पवित्र आत्मा तुझे नहीं कहेगा कि तुझे उसने 2 लाठी मारा है, तुम उसको जाकर 10 लाठी मार बोलकर नहीं कहेगा। परंतु पवित्र आत्मा कहता है कि रोमियो का 12 अध्याय में, परंतु तू बुराई को भलाई से जीत ले। आमीन, हालेलुया। बुराई को भलाई से जीत ले। मैं ये नहीं है कि तुझे उसने 2 लाठी मारा है तो पवित्र आत्मा खुशी हो गया, वो नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा, क्या कहा? बदला लेना मेरा काम है। आमीन, हालेलुया।
और ये आदेश दिया है प्रभु ने हमें, लेकिन तुम एक दूसरे से प्रेम से रहना। हालेलुया। तुम किसी से बदला लेना मत। लेकिन अगर कोई तुझे तेरे साथ खराब व्यवहार किया है तो उसी खराब व्यवहार के बदला उसको 10 खराब व्यवहार कर। पवित्र आत्मा अगर तेरे साथ अगर है तो आपका साथ है, मेरे साथ है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा। अगर कोई किसी ने मसीह में होकर भी अगर किसी ने अगर हमको थापर जब मारा तो मैंने भी अगर उल्टा 10 थापर दे दिया तो वो व्यवस्था की अधीन का लोग है, वो मसीह का नहीं है। मसीह का पहचान, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने थप्पड़ मारा, घुसी मारा, प्रभु ने एक भी किसी को घुसी नहीं मारा था। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा था। प्रभु यीशु को थूक फेंका दिया था उसको मुख पर, प्रभु का मुख पर थूक फेंका गया था। लेकिन प्रभु यीशु ने किसी को थूक नहीं फेंका था। प्रभु को लोगों ने गाली दिया था, गलत सोचा था, लेकिन प्रभु ने किसी को गाली नहीं दिया था, किसी को। तो उसी तरह हम प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीते थे, हम क्या आज अब और मैं उसी तरह यीशु की तरह जीवन जी रहा है क्या? तो यही है जो पहला यूहन्ना में 2 अध्याय में जो लिखा है कि कोई अगर उसमें है बोलकर अगर कहलाने से अगर प्रभु यीशु में है बोलकर अगर कहलाने से तो हम और आपको भी यीशु की तरह जीवन जीना है। वो नहीं भूलना है, वो नहीं भूलना है। नहीं तो क्या करते हैं कि लोगों को हम लोग मसीह का कहलाने के बावजूद हम लोग अपना प्रभु का गवाही देने का समय को हमारे लिए एक प्रिविलेज है, यानी कि उसका मतलब एक मौका है, एक सुविधा वो मिला है कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का गवाही बनने के लिए मुझको किसी ने थप्पड़ मारा प्रभु तेरे नाम के निमित्त, लेकिन मैं उसको थप्पड़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे लोगों को आशीष देना सिखाया है। हालेलुया। श्राप देना नहीं सिखाया है। हालेलुया। लोगों को मारना नहीं सिखाया है। प्रभु तूने लोगों को बचाना सिखाया है, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों का प्राण को नाश होने से बचाता है। आमीन। हालेलुया। एक बार हमारे प्यारे पिता परमेश्वर को ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि समय खराब है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रकार की शिक्षक, बहुत सारे प्रकार की प्रचारक, बहुत सारे प्रकार की मसीह का लोग तो कहलाता है, लेकिन उल्टा शिक्षा समझाकर और व्यवस्था में लोगों को गिरा देता है। वो प्रभु की आव से नहीं, प्रभु की आव से क्या शिक्षा है कि पवित्र आत्मा जब हम और आपको अगुवाई करता है तो शांति का लहर मांगने का जरूरी नहीं, शांति का लहर हमारे संगे संग हमेशा बहते रहता है, चलते रहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमारा दिल को इस तरह बनाइए ताकि हम प्रभु को उपस्थिति में हमारा दिल को नियंत्रण में रखें। प्रभु तेरे शांति में, प्रभु का शांति में, प्रभु की उपस्थिति में बसते रहे। और जिस शहर, उस शहर जिसका सरपना टूट गया है उसी तरह हम न बने, लेकिन परंतु हमारा दिल को प्रभु के और पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में रखे। तब जाकर देखिएगा आपका जीवन में प्रभु की उपस्थिति का आनंद आप सर्वदा उठाएंगे। इसलिए कि प्राण को बचाना है तो हथियार उठाकर नहीं, प्राण को बचाना है प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर प्राण को बचाना है तो लोगों को मार के नहीं, बुराई के बदला बुराई करने के बात नहीं, प्राण को बचाना है तो नफरत की बातों को बोलकर नहीं, प्राण को बचाना है तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाकर बचाना है। आमीन। हालेलुया।
दूसरा इसलिए पौलुस कहता है, अगर मैंने जो तुझे वो सुसमाचार सुनाया हूँ, वो सुसमाचार छोड़कर अगर कोई भी अगर तुझे दूसरा सुसमाचार सुनाए, चाहे स्वर्ग का दूत हो, चाहे कोई भी इंसान हो, तो वो श्रापित है। समझिए, वो श्रापित है। तो इसलिए सुसमाचार बोलने कभी, बताने कभी हमें सच्चा पवित्र आत्मा का जरूरी है। इसलिए पौलुस ने जो कहा है कि पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया है, हमें नफरत का सुसमाचार नहीं, लोगों को मारने का, पीटने का, हथियारा बनाने का सुसमाचार नहीं, हथियार पकड़ लेने का सुसमाचार नहीं, परंतु प्राण को बचाने का सुसमाचार है और इंसानों को बचाने का सुसमाचार है। पौलुस ने लोगों के बीच में जब प्रभु का सुसमाचार जब सुना रहे थे, बहुत सारे जगहों में से पौलुस मार खाकर आए थे, लेकिन पौलुस ने किसी को मार कर नहीं आए थे। पौलुस को लोगों ने गलत समझा, लेकिन पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर उन लोगों को गलत कभी नहीं कहकर आया, गलत नहीं समझा, परंतु उसने कहा मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का सुसमाचार को आगे बढ़ाया हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का सुसमाचार को आगे बढ़ाए, प्राण को बचाए। प्रभु ने जैसा हम और आपको दर्शन दिया है, वो 15 और 16 जुलाई का रात में जो प्रभु ने मुझे एक दर्शन में लेकर गया, मैं एक सभा में, प्रभु का सभा में मैं खड़ा कराया और मुझे मेरे द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे प्राण बचाने का विषय में। हालेलुया। तो वो प्राण, वो तो सपना था, वो तो दर्शन था, अभी हकीकत में इस दुनिया में हमारे प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए अब और हम इसी दर्शन में लगे रहा है और हम मिलकर प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को प्रभु यीशु के नाम से बचाएंगे और प्रभु एक कार्य भी विश्वास योग्य होगा प्रभु समाप्त करने में। प्राण को बचाने का काम आपके जीवन से, हमारे जीवन, मेरे जीवन से और हमारे बाल बच्चों का जीवन से, हम सभी का पीढ़ी से पीढ़ी तक में प्रभु का लोगों का प्राण को बचाने का प्रभु अपना काम करेगा। आमीन, हालेलुया। एक कर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम करता हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह।